एक दरवाजा जिसे तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जान लगा दी और जिसे बचाने के लिए हिंदुस्तानियों ने अपना खून बहा दिया। आज लाखों लोग इसके पास से गुजरते हैं, बस पकड़ते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस गेट पर कितनी चीखें दबी हुई हैं, कितने राज दफन हैं और कितनी कुर्बानियां इसकी नींव में समाई हुई हैं। आज मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगा दोस्तों, जो इतिहास की किताबों में है लेकिन लोगों की जुबान पर नहीं है। यह है कश्मीरी गेट का वो काला अध्याय जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको जानना होगा कि कश्मीरी गेट का नाम कश्मीरी गेट क्यों पड़ा। इसकी असली वजह आपने कभी नहीं सुनी होगी दोस्तों। बात है 1638 की दोस्तों। मुगल बादशाह शाहजहां को आगरा की तंग गलियां पसंद नहीं थी, उन्हें खुली सड़कें चाहिए थी, पूरे शहर में अपना जुलूस निकालना था। तो उन्होंने फैसला लिया एक नई राजधानी बनाने का। इस तरह नींव पड़ी शाहनवाजाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इसी पुरानी दिल्ली में वो मशहूर लाल किला भी है। शाहजहां ने पूरे शहर को एक दीवार से घेरा। उस दीवार में 14 बड़े और करीब 16 छोटे दरवाजे बनाए। हर दरवाजे का एक खास नाम था और उन्हीं में से एक दरवाजा था कश्मीरी गेट के नाम से। यह दरवाजा उत्तर की ओर खुलता था दोस्तों, और यहाँ से निकलकर बादशाह कश्मीर की यात्रा पर जाते थे। यहाँ से एक सड़क और निकलती थी जो ग्रेट ट्रंक रोड से जुड़कर लाहौर और फिर कश्मीर तक जाती थी, और जो भी कश्मीर आता या जाता था इस दरवाजे से जरूर गुजरता था दोस्तों। इसलिए इसका नाम कश्मीरी गेट पड़ा। सीधा, सरल और इतिहास से भरा हुआ। जब ये गेट बना दोस्तों, तो यह शाहनवाजाबाद की नॉर्दर्न बॉर्डर था। आसपास शाही परिवार की हवेलियां की अमीरों का बसेरा था। यह इलाका दिल्ली के फोर्स इलाकों में मशहूर था दोस्तों, लेकिन शहर का मुख्य एंट्री पॉइंट होने की वजह से यह हर हमले का गवाह भी बना दोस्तों। नादिर शाह का खौफनाक हमला भी इसी गेट से गुजरा है दोस्तों। मराठाओं ने भी इसी गेट से प्रवेश किया है दिल्ली में। मुगलिया सल्तनत में भी जो दरारें पड़ी वो भी इस गेट ने अपनी आंखों से देखी है दोस्तों। ये गेट सिर्फ पत्थर नहीं है दोस्तों, ये एक जिंदा गवाह है। और इसका सबसे खूनी मोड़ अभी आना बाकी था। वह दौर भी आया जब कमजोर मुगलों को अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली बना लिया। अंग्रेजों ने पुरानी दिल्ली को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया दोस्तों, और कश्मीरी गेट का आसपास का इलाका उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गया। उन्होंने यहाँ रेजिडेंस बिल्डिंग और दिल्ली कॉलेज बनाए। यह जगह भीड़ भाड़ से दूर थी और यहाँ पूरे शहर पर नजर रखना बहुत आसान था दोस्त। लेकिन 1857 में एक तूफान आता है दोस्त, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस तूफान के केंद्र में था कश्मीरी गेट। 10 मई 1957 की वो तारीख जिसने हिंदुस्तानियों की तकदीर बदल दी। मेरठ की छावनियों में सिपाहियों की बगावत शुरू होती है और उसकी आग दिल्ली तक पहुंच जाती है। बागी सिपाही दिल्ली के आसपास इलाकों में जमा होने लगे और मुगल सम्राट शाह जफर को अपना नेता बनाने की मांग शुरू करने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई, कई अंग्रेज मारे गए और जो बच गए वो शहर के उत्तर में एक पहाड़ी पर जा बसे, जहां उन्होंने कैंप डाला और मिलिट्री हेल्प का इंतजार कर। उधर विद्रोहियों ने कश्मीरी गेट पर अपना कब्जा कर लिया और उसे सील कर दिया, और यह उनकी रणनीति का केंद्र बना उस टाइम। और अब यहीं से शुरू होती है कश्मीरी गेट के खूनी संघर्ष की कहानी। और इस कहानी के दो पहलू हैं दोस्तों, एक अंग्रेज का और एक हिंदुस्तानियों का। अंग्रेजों का दिल्ली को जीतना अपनी इज्जत का सवाल बन गया उस टाइम, और उनका सबसे बड़ा निशाना था शहर की मोटी दीवारें और उसके मजबूत दरवाजे, खासतौर पर कश्मीरी गेट। उस टाइम ब्रिटिश कमांडर जानते थे अगर दिल्ली को दोबारा जीतना है तो कश्मीरी गेट को तोड़ना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए दरवाजा आजादी की आखिरी दीवार था। वह जानते थे अगर कश्मीरी गेट टूट गया तो दिल्ली हार गए हैं वो। इसीलिए वह जान की बाजी लगाकर कश्मीरी गेट की हिफाजत कर रहे थे उस टाइम। दोनों तरफ से पुरजोर कोशिशें होती है, 4 महीनों की घेराबंदी होती है उसमें, और फिर पंजाब से एक ऐसा शख्स आता है जिसके आते ही सब कुछ बदल जाता है। 14 सितंबर की वह सर्द सुबह, जब इतिहास का रुख बदलता है देखो। सुबह होते ही अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट पर हमला कर दिया। 4 महीनों की घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसे शख्स को बुलाया जिसके आते ही सारा माहौल बदल गया, और जो खुद भी इस गेट के साथ सदा के लिए दफन हो गया। उसका नाम था जनरल जॉन निकोलस। अंग्रेजों के लिए वह किसी हीरे से कम नहीं रहा दोस्तों, बेहद खतरनाक और बहुत ज्यादा जिद्दी। आते ही उसने पुराने कमांडर जनरल विलियम्स को हटा दिया। निकोलस ने विलियम्स के बारे में लिखा था, मैंने अपने जमाने में कई बेकार जनरल देखे हैं, लेकिन उसके जैसा अज्ञानी और रुकावट डालने वाला जनरल आज तक नहीं। निकोलस ने तुरंत फैसला लिया, दिल्ली पर हमला करने का सही वक्त यही है। उन्होंने लिखा है, खेल हमारे हाथों में है, बस एक खिलाड़ी चाहिए जो मोहरे चलाए। तय होती है 14 सितंबर 1857 और हमले का तरीका। और
कश्मीरी गेट को तोड़कर शहर में घुसने का। 14 सितंबर की वह सर्द सुबह जब इतिहास का रूप बदलता है दोस्तों। सुबह होते ही साथ अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट पर हमला कर दिया। निकोलस ने खुद इसको लीड किया। यह लड़ाई घंटों तक चली और दोनों तरफ से लाशें गिरती हैं और आखिरकार अंत में अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा गिरा दिया। सेना दिल्ली में घुस जाती है और कश्मीरी गेट पर कब्जा हो जाता है। गेट टूट जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वह और भी दर्दनाक था दोस्तों। अगले कुछ दिनों में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया। लेकिन यह सब देखने के लिए अंग्रेजों का हीरा निकोलस वहाँ नहीं था, क्योंकि उसको भी गोली लगी। वह पूरी तरह घायल था। उसे पहाड़ी पर ले जाया जाता है जहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगाया था, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कश्मीरी गेट से कुछ दूरी पर उसी जगह पर उसे दफना दिया जाता है जहाँ वह लड़ते लड़ते गिरा था और आज भी उसकी कब्र वहाँ मौजूद है दोस्तों। विद्रोह के बाद जो हुआ दोस्त, वह शायद इतिहास का काला अध्याय कहा जा सकता है। अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत से हिंदुस्तानियों को फांसी पर लटका दिया। यह उनका बदला था और साथ में एक चेतावनी भी, जो दिखाना चाहते थे हमारी सत्ता को चुनौती का अंजाम यही होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, अंग्रेजों ने टूटे हुए गेट को क्यों नहीं बनाया? अंग्रेजों ने टूटे हुए गेट को जानबूझकर नहीं बनवाया। वह जानते थे क्यों, क्योंकि वह इसे एक निशानी बनाना चाहते थे दोस्तों। एक निशानी जो हर हिंदुस्तानी को याद दिलाए कि बगावत का अंजाम क्या होता है दोस्तों। उन्होंने इस टूटे हुए गेट को विक्ट्री मेमोरियल में बदल दिया दोस्तों। आज़ादी के बाद वक्त बदला दोस्तों, इसे रिनोवेट किया गया। आज भी आपको इंडिया गेट में 2 चौड़े मेहराब मिलेंगे, एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए, इतने बड़े कि शाही जुलूस आसानी से निकल। आज़ादी के बाद यह गेट अंग्रेजों की जीत का नहीं, 1857 के शहीदों की कुर्बानी का प्रतीक बन गया है दोस्तों। लेकिन फिर विकास की दौड़ शुरू होती है, दिल्ली फैलती है, आबादी बढ़ती है। कश्मीर गेट के पास बना ISBT फिर मेट्रो स्टेशन, धीरे धीरे यह जगह दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बन जाता है और इस नई पहचान की चकाचौंध में पुराने गेट की कहानी कहीं खो जाती है दोस्तों। आज लाखों लोग कश्मीरी गेट के पास से गुजरते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों को ही इस पर नजर पड़ती होगी दोस्तों। कश्मीरी गेट के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है दोस्तों, इतिहास ने लगभग इस जगह को बुला दिया है। लोग यहाँ मेट्रो में तो चढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन शायद किसी को पता हो कि इसका नाम कश्मीरी गेट क्यों पड़ा। दिल्ली की हर गलियों में एक भूली हुई कहानी दबी हुई है दोस्तों। और अगर हम अपना इतिहास ही नहीं जानते तो खुद को कैसे पहचानेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और ऐसी इतिहास की कहानियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों, इतिहास भूलने वाली कौन इतिहास को दोहराती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।